जय श्री श्रीमन्नारायण। कल के संदर्भ में हम लोगों ने जाना कि महाराज कुशनाभ की शत कन्याओं के सामने संपूर्ण प्राणियों में प्राण वायु की तरह संचार करने वाले वायुदेव ने प्रियशी बनाने के बाद अपनी पत्नी बनाने का प्रस्ताव रखा। बड़ी ही विनम्रता के साथ महाराज कुशनाभ की पुत्रियों ने कहा, पिता ही प्रभुरश्माकं दैवतम परमं विसा यस्य नो दास्यति पिता स नो भर्ता भविष्यति। कुल मर्यादा के प्रति प्रतिबद्ध हम सभी पर हमारे पिता महाराज कुशनाभ का अधिकार है। वे जिस व्यक्ति को हमें समर्पित करेंगे वही व्यक्ति हम सबों का पति होगा। इतना सुनने के बाद पवन देव कुपित हुए और महाराज कुशनाभ की सत कन्याओं के अंगों को उन्होंने विकृत कर दिया, कुबड़ बना दिया। ये कुबड़ बनी हुई कन्याएं जब अपने पिता के घर आई, इनकी दशा देख पिता ने जानना चाहा ये सारी परिस्थितियां कैसे हुई। महाराज कुशनाभ की पुत्रियों ने संपूर्ण इतिवृत्त का सम्यक व्याख्या की। अपने पुत्रियों के कुल मर्यादा के प्रति निष्ठा और पवन देव के प्रति क्षमाशीलता से अभिभूत हुई। समय के साथ महाराज कुशनाभ को अपनी पुत्रियों के विवाह की चिंता होने लगी। इन कुंवर हुई पुत्रियों को कौन पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा, इस बात की उन्हें चिंता थी। उन दिनों एक चूड़ी नाम के महामुनि तपस्या पूर्वक ब्रह्म चिंतन करते हुए स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो चुके। संसार की किसी भी कामनाओं के प्रति उनके मन में किंचित प्रकार मात्र भी अनुराग नहीं था। ऐसे ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी चूली के तपश्चर्या में पूरे मनोयोग से एक गंधर्व कन्या सेवा कर रहे थे। एक दिन महामुनि चूली ने दत्तचित्त होकर सेवा करने वाली गंधर्व कन्या से उसके सेवा के बदले अभिष्ट की जिज्ञासा करी कि आप क्या चाहती हैं। गंधर्व कन्या ने ऐसे उर्ध्वरेता महातपस्वी ब्रह्मश्वर महामुनि चूली से ब्रह्म तेज से युक्त एक पुत्र की कामना करते हुए कही कि मैं ना तो किसी की पत्नी हूँ और न किसी की पत्नी बनना स्वीकार करूँ। बस आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे एक ब्रह्म तेज से युक्त पुत्र प्रदान करें। जो व्यक्ति संसार के संपूर्ण वासनाओं पर विजय प्राप्त कर चुका हो, ब्रह्म स्वरूप हो चुका हो,
उसके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। मानसिक संकल्प के साथ एक परम तेजस्वी पुत्र प्रदान करी महामुनि चूली। गंधर्व कन्या अपने पुत्र का नाम ब्रह्मदत्त रखी। कांपिल्य नामक नगर का यह व्यक्ति राजा बना। सेवा और सहयोग प्रवृत्त पत्नी के साथ कोई चैतसिक पुरुष के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न किया जाता है वह अपने जीवन में रूप और अंग सौष्ठव के बदले कुल मर्यादा के प्रति समर्पित विरूप और विकल कन्या को कहीं अधिक श्रेष्ठ समझता है पत्नी बनाने के लिए, क्योंकि जीवन की नश्वरता और जीवन में रोगाले शरीर के भीतर सारे रोग भरे पड़े हैं, कब कौन बाहर आ जाए कहना दुष्कर है। तो फिर रूप पर आसक्त होकर रूप का चुनाव करने वाले पुरुषों के जीवन में उनकी पत्नी सदा ही रूपसी ही हो और स्वस्थ ही रहे, यह कोई आवश्यक नहीं। परंतु जिस कुल मर्यादा की अक्षुण्णता के लिए वो विपदाओं को भी गले लगाती है, वह कुल मर्यादाओं की अक्षुण्णता के साथ यदि वह किसी की पत्नी बने, उस पति के जीवन में सर्वविध उत्कर्ष की संभावनाएं होती हैं। ब्रह्मदत्त ने महाराज कुशनाभ के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। महाराज कुशनाभ ब्रह्मदत्त को अपने यहाँ बुलाकर ब्राह्म विधि के अनुसार उनकी अभ्यर्थना करी और अपने पुत्रियों का पाणी ग्रहण संस्कार कराया। पाणी ग्रहण के क्रम में ब्रह्मदत्त के हाथ से स्पर्श पाते ही महाराज कुशनाभ की पुत्रियों के अंगों की विकलता स्वस्थ हो। अस्पृष्ट मात्रे तदा पाणु विपूजा विगत ज्वरः युक्तम परमया लक्ष्म्या बभौ कन्या शतम तदा। और जिस तरह से विष्णु के साथ लक्ष्मी शोभायमान होती हैं, उसी तरह ब्रह्मदत्त के साथ शोभा पाने लगी। इस घटना ने महाराज कुशनाभ को अभिभूत किया और ब्रह्मदत्त की माता गंधर्व कन्या आकर महाराज कुशनाभ की भूरी भूरी प्रशंसा कर। इस तरह यदि कोई पुरुष चाहे वो कितना भी सामर्थ्यवान हो, किसी कन्या से प्रियसी और प्रियसी के बाद पत्नी बनाने का प्रस्ताव रखता है, भला कौन ऐसी कन्या होगी जो कुल मर्यादा के प्रति समर्पित हो, ऐसे पुरुषों के प्रस्ताव को स्वीकार करेगी। और जब उस दुराकांक्षी समर्थवान के प्रस्ताव को अस्वीकार करेगी तो यह संभव है
उसके जीवन में संकट की स्थिति उत्पन्न कर दे वह सामर्थ्यवान है। लेकिन उसके द्वारा उत्पन्न किए गए संकट से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने पुत्री के कल्याण के लिए अपने कुलाचार की मर्यादा में रहते हुए चेता पति पिता और सहयोग समर्पित माता के पुत्र का चुनाव कर कन्या के पिता अपने कन्या के भविष्य के शुभत्व की संभावना निर्मित कर ही लेगा। आज इन संदर्भों को कहने और सुनने की विशेष आवश्यकता है। ऐसा इसलिए कि हमारे भारत के मूल्य साहित्यों के माध्यम से आजीविका चलाने वाले जो आज नामचीन कथा व्यास हैं, वे भारतीय मूल्य ग्रंथों के मूल्यों की कथा नहीं करते, अपितु उन ग्रंथों से रोचक संदर्भों को छांट छांट कर लोगों के सामने परोसते हैं। परिणाम होता है कि भारत का सामान्य जन अपने ग्रंथों में छुपे हुए मूल्यों से वंचित हो जाता है। ऊपर से भारतीय संस्कृति का अपहरण करने वाले तत्व भिन्न भिन्न प्रकार के विकृतिपरक संदर्भों का संयोजन कर सामान्य जन तक सुलभ करते हैं सिनेमा आदि के माध्यम से। जरूरत है कि सनातन धर्म के ग्रंथों में छुपे हुए मानवीय जीवन के मूल्य तत्वों को उद्घाटित किया जाए। ऐसा संभव तब होगा जब आप सभी हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें, ताकि मुझे यह लगे कि जो लोग यह कहते हैं कि आज गंभीर विषयों के श्रोता नहीं हैं, और मुझे विश्वास है कि यदि गंभीर विषय परोसा जाए तो उसके श्रोता भरे पड़े हैं। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।